नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट का एक और सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आई होप के सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। मिस्टर हसन इज इंगेज इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम his books for the accounting year ended December 31st 2015। सेल आपको नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, ये सारे टाइटल ट्रायल बैलेंस तो दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस ही होता है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस इन्होंने आपको बैलेंस करके नहीं दिया, इन्होंने डेबिट क्रेडिट पे नहीं दिया। सारे हेड्स के आपको क्या प्रोवाइड कर दिए? डायरेक्टली बैलेंसेस। यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, इसमें अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूं तो मैंने कल आपको बता भी दिया था, सेम रिक्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है। और वो जो SOFP एंड SOPL, हाँ, हमने SOFP और SOPL बनानी है, यानी हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिक्वायर्ड पढ़ लें। प्रीपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2015। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31st 2015। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास इसमें दो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिक्वायरमेंट नंबर बी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एडजस्टमेंट नजर आ रही है आपको? यस सर। पहले एडजस्टमेंट एक मर्तबा देख लिया करें। एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, सैलरीज की एडजस्टमेंट है, प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, ट्रक पे डेप्रिसिएशन 25% रिड्यूसिंग है, और उसने एक ड्राइंग की है, उसको आपने एडजस्ट करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, पहले तो एक बात सुन लें कि जो आपको एडजस्टमेंट दी जाती है ना, इसमें पिछले सवाल में आपको पता है डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड करके, मतलब कैलकुलेट करके दे दिया था। पिछले सवाल में आपको डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड करके दे दिया था। इस सवाल में डेप्रिसिएशन हमें रिकॉर्ड करके नहीं दिया, वी नीड टू कैलकुलेट। हमें इस सवाल में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, राइट? यस सर। अच्छा, चले, मैं चूंकि अभी चाह रहा हूँ कि ये कुछ एडजस्टमेंट मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं यही सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? हर एडजस्टमेंट के सामने उसकी एंट्री बना देता हूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चले थोड़ा ऊपर रिकॉर्ड कर देता हूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट? ओके सर। वैसे तो मैंने कल कहा था कि मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन चले, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए रफ में बना रहा हूँ, ठीक है? एडजस्टिंग एंट्रीज, राइट? पहली एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी, किसी को पता है? पहली एडजस्टिंग एंट्री सर इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, वेरी गुड। पहली एडजस्टमेंट बनेगी नंबर 1 इन्वेंट्री डेबिट, ये मैंने बताई भी थी। एंडिंग इन्वेंट्री को एसेट और एसेट डेबिट होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि क्रेडिट इसलिए होता है कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो एंडिंग इन्वेंट्री वहां से माइनस होती है। पता है ये बात सबको? यस सर। एक चीज और बता दूं, रुपीज इन थाउजेंड तो समझते हैं ना आप लोग? यस सर। यानी 3 जीरो क्या कर दिया हमने? ओमिट कर कम दिए, कर दी। क्योंकि जीरो बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है? 3 जीरो ओमिट कर दिए, तो ये 1 मिलियन की बजाय कितना लिख दूंगा? 1000। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर सर। ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस 2000 वर अक्रूड। अक्रूड का मतलब आपने ये सैलरी पे नहीं की, आपको पे करनी है। जो एक्सपेंस आपने पे नहीं किया, आपको पे करना है। उसकी एंट्री क्या बनती है? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और जी सैलरीज पेबल क्रेडिट, राइट? सर क्या एंट्री बन जाएगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। कितनी सैलरी आपकी एक्रूड है? 2000। इज दैट क्लियर? यस सर। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस वर 21625।
अब थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा कि ऊपर रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया भाई, यस ये देखो ऊपर कितना रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं, नहीं ये नहीं है, इससे ऊपर वाला है 60,000. यस, कितना रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं 60,000. 60,000 में से अब प्रीपेड सिर्फ कितना बचा हुआ है 2165. तो इसका मतलब ये हुआ, 625. इसका मतलब ये हुआ ऊपर एक्सपेंस ओवरकास्ट हुआ है, क्या हुआ है, ओवरकास्ट. इसमें से कुछ एक्सपेंस बच गया, कितना रेंट प्रीपेड बच गया 21 605. और क्रेडिट कौन सा एक्सपेंस कर दूंगा, रेंट एक्सपेंस. रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 21,625, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ओवरकास्ट मतलब फरवा ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ज्यादा से मुराद आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया 60,000 रुपए, जबकि आपको पता चला कि आपका एक्सपेंस में से कितना प्रीपेड बचा हुआ है 21,625, तो एक्सपेंस ज्यादा डेबिट हो गया है, उसको रिवर्स करके क्रेडिट किया, प्रीपेड डेबिट किया है। तो इधर देखें पहली एंट्री बना दी इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, दूसरी एंट्री में सैलरी जो एक्रूड है वो आपकी लायबिलिटी है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, तीसरी में जो प्रीपेड रेंट है, जो रेंट आपका बच गया उसको एसेट बना के एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। अब चौथी एंट्री क्या लिखी हुई है, फर्नीचर और फिक्सचर पे क्या सर ये रिकॉर्ड कर, तीसरी एंट्री समझ नहीं आई सर। तीसरी एंट्री प्रीपेड रेंट आपका 21,625 का बच गया, आज जो बच गया वो एसेट है, इसलिए प्रीपेड को डेबिट किया और एक्सपेंस को रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया। यानी आप जब इनकम स्टेटमेंट पे सुन लें, इनकम स्टेटमेंट जो एक्सपेंस जाएगा वो 60,000 रुपए नहीं जाएगा, 60,000 में से कितना एक्सपेंस माइनस हो जाएगा 21,625। बस जो डिफरेंस है वो एक्सपेंस चला जाएगा। क्लियर? ओके सर. यस सर। फर्नीचर एंड फिक्सचर is to be depreciated by 10% per annum using straight line method। अब ये डेप्रिसिएशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, एक बार सुन ले, परसेंटेज स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, परसेंटेज डिमिनिशिंग यानी रिड्यूसिंग बैलेंस पे भी हो सकती है, लेकिन अगर परसेंटेज स्ट्रेट लाइन पे होती है तो कॉस्ट पे लगती है, किस पे लगती है, कॉस्ट पे। अच्छा ये फर्नीचर एंड फिक्सचर की कॉस्ट आपको 9 लाख रुपए नजर आ रही है, फर्नीचर और फिक्सचर की कॉस्ट कितनी है 9 लाख। 9 लाख रुपए, तो 9 लाख का 10% कितना होता है 9,000. 90,000 90,000. अच्छा अभी 90,000. अच्छा इधर देखिएगा, अच्छा मैं आज डेप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहले, फर्नीचर एंड हाँ तो मैं यहाँ बता भी दूंगा कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे बता दूंगा 9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है और स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट पे लगता है 10%, कॉस्ट का 10% 90,000, तो ये एंट्री जो बनी है ये किसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. फर्नीचर एंड फिक्सचर ना, ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, ये है फर्नीचर FUR। अच्छा अब किसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा, डिलीवरी ट्रक। हाँ इसका तरीका स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस. अच्छा ये हम ट्रक का रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिड्यूसिंग में ये होता है कि आप बुक वैल्यू पे निकालते हैं, ऐसा ही है। यस सर. यस सर। अच्छा ये देखो डिलीवरी ट्रक आपके कितने हैं 18 लाख। 18 लाख। अच्छा ओहो हम 3 जीरो ओमिट करके जा रहे हैं ना, यस सर. अब मसला ये आ रहा है कि फिर ये पॉइंट पे जाना पड़ेगा, एक काम करते यार 3 जीरो ओमिट नहीं कर रहा हूं मैं, 3 जीरो ओमिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ओरिजिनल लिख रहा हूँ, सही है। यस सर. सिर्फ मैंने यहाँ पे किया था, बाकी नहीं किया था, बाकी कहीं पे भी नहीं किया है मैंने, राइट। यस सर. ये मैंने 2000 पूरे लिख दिए, 21,625 पूरे लिख दिए, ये पूरी वैल्यूज आ गई, 9 लाख का 10% कितना हो गया 90,000, इज दैट क्लियर। यस सर। अच्छा अब ट्रक के ऊपर क्या रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन. कौन से मेथड से करना है, रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग पे डायरेक्ट कॉस्ट पे परसेंटेज लगाते हैं या बुक वैल्यू पे, बुक सर वैल्यू. बुक पे। अब इधर देखिए बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ये देखिए ट्रक की कॉस्ट कितनी आ रही है, ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, कॉस्ट कितनी आ रही है
ट्रक की कॉस्ट 18 लाख। 18 लाख रुपए पे माइनस कितना डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्ड कर चुका हूं? 7,87,500। वेरी गुड। इसको माइनस करने के बाद बुक वैल्यू आ जाती है। Yes, sir. उसके ऊपर सर। कितना परसेंटेज लगा दोगे? 25%। 5%. 25%। जरा बताओ कितना आता है? 1603125 160। मैसेज में किसी और ने 125 कुछ और बताया है। महा आपने कुछ और बताया है? 253,125. सर 2,53,125 आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। 18 लाख में से 787,500 ये आ माइनस रहा है। किया और उसके ऊपर 25% लगा दो, कितना आ रहा है? 2,53,100। 253। 16,000 साई मूलक 2,53,000। 125. यस 125। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके गुड, हो गया। आखिरी एंट्री बना रहा हूँ 1 2 3 ओ 3 दो दफा हो गया यार, ये तो 4 5। ठीक है, आखिरी एंट्री बनाऊंगा, वो बनेगी आपकी इधर देखिए लास्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर हसन जो कि ऑनर है, कितने की गुड्स विड्रॉ कर ली उसने? 20,000. 20,000। उसकी एंट्री क्या बनाते हो? Showing debit. गुड्स विड्रॉ किए गुड्स, तो क्या क्रेडिट होगा? अच्छा चाहिए purchases. परचेजेस। अच्छा भाई, यहाँ पे एक बात बता दूं कि अब हमने इसकी बनानी है SOPL और SOFP। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, यस सर। SOPL बनाना है, SOFP बनाना है इस सवाल का, राइट? अब हमने हमारे पास देखें, ऊपर देखें आपके पास सेल है, सेलिंग एक्सपेंस है, परचेज है, कैरेज इनवर्ट, ये सारी बातें कल मैंने डिस्कस कर ली थी। Yes, sir. अच्छा, अब इधर देखिएगा, मिस्टर हसन राइट? HASSAN। यस सर। एक मिनट यार, ये लैपटॉप जो है ना बार बार हिल जाता है थोड़ा सा, अब सही रख रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ Profit and loss. ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड December 31st, और क्या दिया हुआ था? 2015. 2015। फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। अच्छा, सबसे पहले बताया था मैंने इनकम स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट करते हैं? सेल से, क्योंकि सेल के थ्रू पैसे आते हैं ना भाई। यस Yes, सर। sir. सेल आपने की है, सवाल में सबसे पहले सेल्स दी हुई है। देखो सवाल में एक दफा हेड पढ़ देता हूँ, एडजस्टमेंट हम रिकॉर्ड कर चुके, सारी एडजस्टमेंट भी आपके जहन में होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे सेल्स है, सेलिंग एक्सपेंस तो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, परचेज जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कैरेज इनवर्ट ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, बता दूंगा। सैलरीज एंड वेजेस ये जाएगा एक्सपेंस, मोटर रनिंग एक्सपेंस ये भी जाएगा एक्सपेंस। इसी तरह आपके पास जो है वो रेंट एक्सपेंस पे जाएगा, बैंक मार्कअप एक्सपेंस पे जाएगा, परचेज डिस्काउंट क्या लिखा हुआ है ये? Purchase discount. इसकी दो ट्रीटमेंट होती है, या तो परचेज में से माइनस कर दो या इसको अदर इनकम का पार्ट बना दो। क्या कर दो? परचेज में से माइनस कर दो या अदर इनकम का पार्ट बना दो, दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, परचेज डिस्काउंट। वैसे ये परचेज डिस्काउंट का मतलब आपने खरीदारी की, उस पर डिस्काउंट मिला, तो खरीदारी पे डिस्काउंट मिलता है, वो आपकी क्या होती है एक तरीके से? अदर इनकम। इसको आखिर में ऐड करूंगा, ठीक है, बताऊंगा। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस है, और मैं चले आपको कुछ चीजें लिख के दे देता हूँ ताकि आपको याद रहेगी चीजें। ये सेल्स कहाँ जाती है? सेल यानी प्रॉफिट एंड लॉस,
Yes, sir. Yes, sir. SOPL टॉप पे जाती है ना, ये भी सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ओ ही लिख रहा हूँ। परचेज जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, Yes, sir. कैरिज इनवर्ट भी परचेज में ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहाँ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। Cost of सैलरीज एंड वेजेस कहाँ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मोटर रनिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मार्कअप भी क्या है, Operating इंटरेस्ट। expense. मार्कअप इंटरेस्ट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, interest. यहाँ लिख देता हूँ। Interest. हाँ मार्कअप Other Sir, rent expense भी तो है ऊपर. रेंट एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, राइट। रेंट एक्सपेंस भी लिख देता हूँ, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। मार्कअप इंटरेस्ट सूद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये डिस्काउंट मिला अदर इनकम। सुंदरी एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंस, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ट्रेड रिसीवेबल एसेट होता है, Expense. एसेट कहाँ जाता है, Yes, sir. एसेट। SOFP. Sorry. ट्रेड पेबल लाइबिलिटी Liability. कहाँ जाती है, SOFP. ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ Cost गुड of सोल्ड, goods sold. ठीक है। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है, SOFP। SOFP. ट्रक भी एसेट है। FP. अच्छा, इसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है SOFP में माइनस होके जाएगा, Yes, sir. पुराना डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा और इस साल का डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, ठीक है। फरियाल ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो है ना, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमने पिछले सवाल में भी किया था, ठीक है। तो सब लोग कोशिश किया करें, थोड़ा सा ये कि आप लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे रात मैंने उसी वक्त आपको क्लास में रहते हुए PDF सेंड कर दिया था ना, तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक नज़र उसको पढ़ लीजिएगा, चाहे सुबह फजर के बाद, चाहे रात को सोने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा आपको जो है ना वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की लिस्ट बनाई थी, अभी सवाल सॉल्व करूंगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स किस में से माइनस होते हैं, Account receivables. अकाउंट रिसीवेबल। तो ये कहा अकाउंट रिसीवेबल कहाँ जाता है, So FP. SOFP में. वेरी गुड, SOFP। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं लाइबिलिटी को, किसको बोलते हैं, Liability. इसकी नेचर है लाइबिलिटी। ये आपने बैंक से उधार लिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब किससे उधार लिया हुआ है, Bank से. Bank. करंट लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है, Current liability. अच्छा, तो करंट लाइबिलिटी है तो कहाँ चली जाएगी, लाइबिलिटी कहाँ जाती है, So FP. वेरी गुड। कैश इन हैंड कैश एसेट होता है, कहाँ जाएगा So FP. जी, कैश भी कहाँ चले जाएगा, FP में. SOFP। कैपिटल कहाँ जाता है, SOFP. ड्राइंग कहाँ जाती है। SOFP. मेरा ख्याल है अब तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट, एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए माइनस Cost of होती है, goods sold. और फिर जो बच जाएगा उसका इम्पैक्ट वो कहाँ दिखाते हैं, SOFP। FP. अच्छा, बहरहाल ये 1 मिनट यार, स्क्रीन सही कर दूं मैं। अबरार, आपका कोई सवाल है, नो सर, वो एडजस्टमेंट में आ जाएगा तो मैं ठीक वेट है, कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब आ जाए, बाकी हम एडजस्टमेंट साथ लेके चलेंगे, एडजस्टमेंट को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं अभी से, एंडिंग इन्वेंट्री एक इम्पैक्ट जाएगा SOFP में, ये माइनस होती है, SOPL में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होती है, माइनस, और कहाँ पर ऐड हो जाती है, बैलेंस शीट पे एसेट जाता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपके पास सैलरीज और वेजेस है, एक्रूड है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, तो एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, पेबल लाइबिलिटी जाएगा। प्रीपेड Yes, रेंट sir. एसेट है, प्रीपेड रेंट एसेट है, और एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का Yes, इम्पैक्ट फर्नीचर उस पे जाएगा, पर आपने गुड्स ड्रॉ किए ना, उसको आपने एडजस्ट करना होगा परचेज से, ठीक है। सवाल को स्टार्ट कर रहा हूँ, सेल 4 मिलियन की है, Yes, sir. सेल कितने की है आपने, 4 4 million. million. 4 मिलियन, 40 लाख यानी 4 मिलियन। तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी सेल्स 4 मिलियन। नंबर 1, सेल में से क्या माइनस करते हैं, Cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ Sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको कैलकुलेट करने में सबसे पहले क्या लेके जाता हूं मैं,
Opening inventory. Opening Very inventory. good. Opening inventory. ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में गिवन थी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 8,50,000. 8,50,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। यस, 8.5 लाख रुपए कॉस्ट। यस, 8.5 लाख रुपए। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 8 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री में किसको ऐड करते हैं? Purchases. परचेजेस। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है परचेजेस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ गुड्स ऑनर ने विड्रॉ किए, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था Sir, Yes, sir. 20,000. 20,000। उसकी जब मैंने एंट्री बनाई है तो उसमें हमने परचेजेस को क्रेडिट किया है, ऐसे ही है। Yes, sir. Sir, yes, sir. तो वो इसमें से क्या हो जाएंगी? माइनस, Minus. क्योंकि परचेज क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट का मतलब माइनस। ये देखें आखिरी एंट्री, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। तो ये Credit. परचेज से माइनस होकर किस में ऐड हो जाएगी? ड्राइंग में। Purchase. देखिए मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये ड्राइंग में कितनी ऐड हो जाएगी? 20,000. ये देखें, ये वाला इम्पैक्ट ठीक हो गया। Yes, sir. और Yes, ये sir. जो परचेज है ना मेरे भाई, कहाँ गया परचेज? ये था 8.5 लाख रुपए। Yes, sir. Purchases. ये 8.5 लाख रुपए की जो परचेजेज है मेरे भाई, इसमें Yes, से sir. सर, 8.5 लाख तो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना? जी 8.5 लाख तो ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है ठीक है ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। वेरी गुड। परचेजेस कहाँ चला गया? ओहो, तो सर, तीसरे टॉप पे दिया हुआ है, तो फिर बहुत बड़ा एरो हो जाएगा। वैसे ही लिख देता हूँ। परचेजेस में से कितना माइनस हो जाएगा 27 लाख में से? 20,000. Sir, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये ऑनर्स ने क्या कर ली थी? draw. हाँ, इसे लिखा हुआ है मिस्टर सन विड्रू। तो उसमें परचेज हमने क्रेडिट किए। लास्ट एडजस्टमेंट लिख देता हूं। ये क्या है सवाल की? लास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। अच्छा भाई आगे आ जाए। आगे हमारे पास लिखा हुआ है, तो परचेज 27 लाख रुपए ले जाऊंगा या 27 लाख में से 20,000 माइनस करके लेके जाऊंगा? माइनस करके ले Minus कर दे सर। क्योंकि 20,000 रुपए की गुड्स कहाँ चली गई है? ड्राइंग में। के लिए। कितना आ गया? 26,80,000. 26,80,000। अच्छा, हम इन दोनों को ऐड करके कहते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स. लेकिन अगर कैरेज इनवर्ड होगा तो वो भी उसमें ऐड होगा। कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है आज के सवाल में, ये रहा। यस सर. कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जब आप माल मंगवाते हो परचेजेस, तो उस माल की जो कैरेज कॉस्ट पे करते हो उसको क्या कहते हैं? कैरेज इनवर्ड भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है भाई? जब आपने परचेजेस की गुड्स और परचेज करके जब आपकी फैक्ट्री में माल आया, सुजुकी वाले को आपने किराया दिया, Yes, sir. तो आपकी कॉस्ट का Yes, पार्ट sir. बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा कैरेज इनवर्ड। कितना कैरेज इनवर्ड है? 1,35,000। इन तीनों को ऐड करें। $36,65,000. एक मिनट होल्ड Yes, sir. कीजिएगा। ये मैंने इसमें थोड़ा आगे लिख दिया मिटा के, क्योंकि फिर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके नीचे लिखेंगे ना, तो वो स्पेस थोड़ा सा। 36,65,000. श्योर यही है? यस सर. इसको Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सेल। अब आप बोलेंगे सर इसमें एक चीज आपने जो पहले कभी नहीं दी थी वो आज आ गई, क्या आ गई इसके अंदर? कैरेज इनवर्ड. तो ये सुन ले, कैरेज इनवर्ड भी किसका पार्ट होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, अवेलेबल। बस अवेलेबल लिख दिया, आप समझ जाएंगे। ठीक है। इसमें से जो माल नहीं बिका वो तो कॉस्ट नहीं है ना? यस सर. उसको क्या बोलते हो? एंडिंग इन्वेंट्री. एंडिंग इन्वेंट्री। इसमें से क्या हो जाती है?
माइनस Less. माइनस कितनी एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दूंगा इसमें से? सवाल में देखो एडजस्टमेंट पे 1 मिलियन की थी, पहली एडजस्टमेंट नजर आ रही है? Yes, sir. 1 मिलियन 10 लाख रुपए की एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो तो 26,65,000। Yes, sir. व्हाट इज 26,65,000? क्या है ये? 26,65,000 रुपए। क्या बोलूंगा इसको? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। Good sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड। बोलेगा सर। हाँ, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है यार, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा भाई, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके गुड। अच्छा, तो एंडिंग इन्वेंट्री माइनस की तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने रुपए की आ गई? 26,65,000। 65,000। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब होता है? जो माल आपने बेचा वो आपने कितने का खरीदा था? ओपनिंग इन्वेंट्री इतने की थी, इतने का माल और खरीदा, तो कैरेज इनवर्ड है, ट्रांसपोर्ट वाली कॉस्ट वो भी ऐड कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाएगी सेल में से। सर सेल आपने कितने रुपए में करी? 40 लाख। आपकी कॉस्ट कितनी थी? 26,65,000। Yes, sir. ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया आपको? 13,35,000. 13,35,000। 1,335,000। ऐसा ही है? सर Yes, ऐसा ही sir. Yes, sir. अच्छा, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्रॉफिट। Growth. अच्छा, अब ये चूंकि नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से हमें कैलकुलेट करना है कौन सा प्रॉफिट? नेट Net प्रॉफिट। profit. तो इसमें से लेस करूंगा मैं ऑपरेटिंग Operating एक्सपेंसेस। और यहाँ पे सुन ले, किसी ने सवाल भी पूछा था, और सवाल 1 मिनट ये पूछा था मुझसे कि सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो मैंने उस वक्त ये कहा था, फरियाल आपने पूछा था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो बेसिकली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करेंगे? लेस Minus. लेस। तो अब मैं हेडिंग डालूंगा लेस। कौन से एक्सपेंसेस लेस करने? Operating expenses. एक बात ध्यान में रखिएगा, कल किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी और मैंने उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया था, जासरा को। और मैंने एक बात ये बोली थी कि उन्होंने पॉइंट कहा था कि सर इसका मतलब है हम जब सवाल सॉल्व कर रहे हो तो हमारे जहन में साथ में क्या होनी चाहिए? एक्सपेंस। क्या होनी चाहिए? वेरी गुड। किसने क्या कहा अभी? Adjustments. एडजस्टमेंट। तो हमारे जहन में एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। अब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 बाय 1 लिखेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करें। तो भाई आप ट्रायल बैलेंस को टॉप टू बॉटम देख लें। क्या करें? Top to bottom. हाँ, उसमें सारे एक्सपेंस खुद ही नजर आते रहेंगे, लेकिन आपके जहन में क्या होनी चाहिए? Adjustment. बस अब इधर आ जाओ। सेल, ये तो इनकम में चली गई। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस का कोई आपके पास एडजस्टमेंट आई थी? नहीं। तो सेलिंग No, एक्सपेंस sir. बगैर एडजस्टमेंट के, जिसकी एडजस्टमेंट होगी उसको एडजस्टमेंट करके लिखूंगा, राइट? Yes, sir. सेलिंग एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। कितना है सेलिंग एक्सपेंस आपके पास? 1,20,000. 1,20,000। वेरी गुड, ठीक है भाई। सेलिंग एक्सपेंस आपने लिख दिया 1,20,000 रुपए। ऐसे ही है? Yes, sir. 1 मिनट। सर ये सेलिंग एक्सपेंस होता क्या है? सेलिंग एक्सपेंस कैसे क्या होता अगर है? होता है? अच्छा, जब आप गुड्स को सेल करते हो समटाइम उस वक्त भी कुछ एक्सपेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कस्टमर को कहा कि हम आपको फ्री होम डिलीवरी सर्विस दे रहे हैं, तो सेल करते वक्त आपको वो राइडर की कॉस्ट, गाड़ी जा रही है उसका पेट्रोल, ये है या नहीं?
इसी तरह मार्केटिंग एक्सपेंस, इसी तरह आप लोगों को शोर की आवाज तो नहीं आ रही, ज्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही कुछ, थोड़ी बहुत? नो सर। अच्छा यार, वो बिल्डिंग में कुछ शोर वोर हो रहा है, पता नहीं किसी घर पे शादी वादी चल रही है। बहरहाल सेलिंग एक्सपेंस कितना हो गया? 1,20,000 रुपए, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हैं? बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस अबरार आपने पूछा था अभी, इसमें फॉर एग्जांपल आपके मार्केटिंग एक्सपेंस, आपके अदर एक्सपेंसेस, आपके जो है वो क्या कहते हैं कि सपोज करें आपके जो बिजनेस के मार्केटिंग से रिलेटेड, आप जब अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं। प्रोडक्ट को बेचने Yes, के sir. लिए आप उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, ये सारे कौन से एक्सपेंस है अबरार? ये सारे कौन से एक्सपेंस है? Selling expense. जी, इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. Thank you. ओके ओके। उसके बाद आप आ जाए अगला इम्पैक्ट है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है सेलिंग एक्सपेंस के बाद परचेज तो कहाँ चला गया? मैं टॉप टू बॉटम ट्रायल बैलेंस को देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टॉप टू बॉटम, ट्रायल। ताकि मैं क्या कैलकुलेट कर सकूं? बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप देखिए, सेल तो इनकम स्टेटमेंट पे रेवेन्यू चली गई, सेलिंग एक्सपेंस ले लिया, परचेजेस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई, कैरेज इनवर्ट भी कहाँ चला गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। उसके बाद आप ये बताएं सैलरीज एंड वेजेस कितनी नजर आ रही है आपको? ये बताओ, सैलरीज एंड वेजेस कितनी नजर आ रही है? 78,000 सर। 78,000। एक 78,000 है ना? यस सर। आपको पता है ये एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, कितनी सैलरी Yes. आपकी एक्रूड है जो आपने अब तक पे नहीं की है? 2,000। 2,000 रुपए की सैलरी आपने अब तक पे नहीं की। हाँ, तो जो सैलरी आपने अब तक पे नहीं की वो आपके सैलरी एक्सपेंस पे ऐड हो जाएगी। सैलरी एक्सपेंस पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। कितना आपका एक्सपेंस ऐड हो जाएगा सैलरी एक्सपेंस पे? कितना एक्सपेंस? 2,000। मैंने एक बात बताई थी, आप ट्रायल बैलेंस को टॉप टू बॉटम देख लें, सारे एक्सपेंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको जहन में क्या रखनी है? हाँ, तो ये बताओ सैलरी एक्सपेंस कितना लेके जाऊंगा? 80,000। जी 80,000। 78 था ना वहां पे, और प्लस कितना किया उसमें? 1,000। मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ था? 78,000। और कितना सैलरी अब तक आपने पे नहीं किया एक्रूड है? 2,000। तो कितना सैलरी एक्सपेंस चला जाएगा? 80,000। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। सैलरी एक्सपेंस के बाद क्या लिखा हुआ है? मोटर रनिंग एक्सपेंस कितने दिए हुए? 40,000। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी, इतना तो याद है Yes, ना sir. सवाल? मोटर रनिंग Yes, sir. एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी, नहीं आई। तो ये मोटर रनिंग एक्सपेंस। मोटर रनिंग एक्सपेंस, हाँ एक मिनट, कितना है ये? 40,000। ठीक हो गया, इसकी कोई एडजस्टमेंट थी एज इट इज। उसके बाद आ जाए, अगला है हमारे पास रेंट एक्सपेंस, इसकी एडजस्टमेंट थी। 60,000 में से कितना रेंट अभी भी प्रीपेड है? 21,650। हाँ, 21,650 का एक्सपेंस अब तक एक्सपेंस आउट हुआ, नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा 60,000 में से? माइनस। हाँ, जो प्रीपेड है वो माइनस हो जाता है, एक्रूड जो है वो ऐड हो जाता है, राइट। प्रीपेड इसलिए माइनस होता है कि वो भी एक्सपेंस हुआ नहीं है। और एक्रूड इसलिए ऐड हो जाता है कि वो एक्सपेंस हो चुका है, हमने पे किया नहीं है। तो ये बता दें, हमारे पास रेंट कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए में से क्या एडजस्टमेंट करूंगा? 1,065। वो क्या कर दूंगा? माइनस 60,000 रुपए में से 21,625 minus. यस, माइनस करो। 38,375. 38,375. एक मिनट, माइनस क्या करने थे? 21,000
625 625 तो कितना 38,375 ठीक हो गया। फिर आ जाओ टॉप टू बॉटम देख रहे थे ट्रायल बैलेंस को। रेंट भी हो गया, रेंट में से हमने माइनस किया है 21,000 जो भी, वो इसलिए माइनस किया है कि वो हमारा क्या था, प्रीपेड था सर। प्रीपेड था, वो अभी एक्सपेंस हुआ। नहीं मार्कअप की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इस सवाल में। कितना मार्कअप है, इंटरेस्ट को बोलते हैं, 500 5500 ठीक है। एज इट इज लिख दूं मार्कअप, सर। यस सर जिसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी वो एक्सपेंस एज इट इज चला जाएगा। यस सर 5,500। उसके बाद आ जाएं आप, ये तो अदर इनकम है, इनकम बताऊंगा इसका इम्पैक्ट कहाँ लेके जाएंगे, इसको होल्ड रखो अभी। सन्ड्री एक्सप्रेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा यार, गेट पे कोई आया है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ सर ओके। उस्मान बोलो। अपना माइक बंद करो, 3 डब्बे वाला आ रहा है तुम्हारे माइक से। अच्छा और अच्छा मेरा सही है। माइक बंद है, आवाज कैसे आ रही है? अभी तो वही है जी, आवाज आ रही है। यस सर सर आ रही है। अच्छा ये बताओ, यस सर। आपका सन्ड्री एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी? नो सर 1,60,000 60,000 इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस 1,60,000, राइट। कौन सा एक्सपेंस होता है? सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब मिसलीनियस एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जो किसी खास हेड में नहीं आता, ठीक है। अच्छा भाई, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। उसके बाद रिसीवेबल तो बैलेंस शीट पे जाता है, पेबल बैलेंस शीट पे जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री चला गया, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला गया, फर्नीचर, ये सब SOFP आइटम है। इसके अलावा आपको देखो कहीं पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है सन्ड्री एक्सपेंस के बाद? मैंने सब जगह लिख दिया था, कुछ नजर आ रहा है? सर नो सर लेकिन आपको एक नजर क्या चेक करनी होगी, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट अब इधर देखिए, पहली एडजस्टमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई, दूसरी एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपेंस ऐड हो गया, तीसरी एडजस्टमेंट पे रेंट एक्सपेंस कम होके प्रीपेड वाला एडजस्ट हो गया। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कौन सा Yes, एक्सपेंस sir. है? इस साल का डेप्रिसिएशन, सिर्फ इस साल का। तो दोनों का मुझे प्लस करवा दो। एक का आया था 90,000, नहीं 90,000 था, यस सर एक का तो 90,000 और यस एक सर था 90,000 253,125, 2,53,125 एक था 90,000 और एक 2,53,125। 125 इन दोनों को प्लस कर लो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। 3,43,125 ये तो हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। आगे आ जाओ, आखिरी एडजस्टमेंट देख लो, उसका इंपैक्ट ले लिया है मैंने। परचेज क्रेडिट हुई है तो वो मैंने परचेज माइनस करती है। इज दैट क्लियर? यस सर सारी एडजस्टमेंट के इंपैक्ट भी हो गए, यस सर सर बिल्कुल ठीक है। अब आपकी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कोई प्लस कर दे मुझे, टोटल कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं? सर 7,87,000 एग्जैक्टली यही है, यस सर चेक कर ले कोई और भी। सेवन Yes, लेख sir. ठीक है। एक और शहादत मौजूद हो गई है। जासरा आपने कहा डेप्टिशन वाला बता दें। जासरा आपने शायद लेट ज्वाइन किया है काफी, ऐसा ही है? नो सर, आप शुरू क्लास से? स्टार्ट हुई थी तब से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन जो है मैंने कैलकुलेट किया था ना इस साल का, एडजस्टमेंट एंट्री Yes, बनाई sir. थी, तो वो डेप्रिसिएशन दोनों का ऐड कर लिया है एक्सपेंस से, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, एक्सपेंस में ऐड तो हो जाएगा। सर मतलब जो एडजस्टेड एंट्री बनी और जो हमारे पास उसमें था, हम उन दोनों को प्लस करके इसमें नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, इनकम स्टेटमेंट सिर्फ फॉर द ईयर होती है, इसमें सिर्फ फॉर द ईयर जाता है। बैलेंस शीट एज ऑन होती है आज की डेट की, उसमें एक्यूमुलेटेड माइनस होता है, राइट? अच्छा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया? अच्छा, यस सर। अब ये बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट तो 13,35,000 था, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस 787,000 है, सर वो जी माइनस सर कर दे, कितना आ रहा है? 5,48,000 ठीक है, 5,48,000। अब मुझे बताओ, एक चीज आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये जो 5,48,000 है, कल जब मैंने सवाल सॉल्व किया था एहसन ट्रेडर का, इधर सुनिएगा, हमने सेल ली थी, ओपनिंग इन्वेंट्री, वहां पे परचेज में एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट ले ली थी, वहां कैरेज इनवर्ट नहीं था, और एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाए थे,
और सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था कल के सवाल में। और ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिए थे मैंने, सारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मैंने फिर आंसर को क्या नाम दिया था? प्रॉफिट। नहीं कोई नाम, नेट प्रॉफिट। नेट Very प्रॉफिट, good. नेट प्रॉफिट। लेकिन आज मैं नेट प्रॉफिट नाम नहीं दूंगा, उसकी वजह है मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या लिखूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसकी वजह यह है कि Operate- सवाल में एक अदर इनकम भी हुई है, सवाल में एक इनकम भी हुई है, अदर इनकम प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। अदर इनकम प्रॉफिट को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करेगा। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की आंसर गलत लिखा हुआ है सर आपने कुछ। क्यों, क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस? 7,27,000 आ रहा है मेरे पास। भाई आप बाकी बच्चों ने चेक किया था, सर यही आ रहा है। कितना आ रहा है? यही आता है। ठीक है भाई, जहां तक यही आ रहा है। अब इधर आ जाएं, अदर इनकम क्या हो जाती है? ऐड हो जाएगी। Yes, sir. इधर आ जाओ, सवाल में आओ। मैंने कहा था सवाल में अदर इनकम है परचेज डिस्काउंट, नजर आ रहा है परचेज डिस्काउंट? यस सर। आपने जब गुड्स परचेज की थी तो परचेज करते वक्त कितना डिस्काउंट मिल गया था? 27,000। 27,000 तो ये अदर इनकम है। 27,000 रुपए क्या है आपकी? अदर इनकम। परचेज डिस्काउंट। ये कौन सी इनकम है? अदर इनकम कितने की अदर इनकम हुई है? 27,000। ये 7,000। ऐड कर लो तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सर अगर सवाल में कोई अदर इनकम होती है तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। टोटल प्रॉफिट कोई मुझे बता दे। 5,75,000 किसी ने लिखा है मुझे? यस सर यही है। ओके, इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गई। यस सर। एनी ऑब्जेक्शन? हाँ सर। बहुत आसान है। सर Yes, sir. परचेज पेमेंट तो आसान है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, मैंने कहा था दोनों तरीके हैं, एक ही आंसर आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा प्रॉफिट में। ठीक है मिस्टर हसन, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं मिस्टर हसन का? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अच्छा एक बात सुन ले, 50. ये इस सवाल की रिक्वायरमेंट ए थी। एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पास की है। ये रिक्वायरमेंट नंबर बी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट को। सर हाजा Yes, sir. मालूम SOFP। या कुल्लू मालूम। एस एट ईयर एंड पे बनती है दिसंबर 31, 2015। 15। ऐसा ही है। अच्छा मैंने कहा Yes. था इसमें 3 खिलाड़ी आएंगे। नंबर 1 एसेट। अच्छा जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ ना साइड में, ये आपको लिखनी नहीं होती, ये तो समझाने के लिए लिखता हूँ कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटी। ये इंशाल्लाह प्रूफ हो जाती है यहाँ पे। और अब एक बात सुनिएगा कि हमारे पास सबसे पहले क्या है इक्वेशन में? A4 एसेट। एसेट में पहले करंट आते हैं या नॉन करंट? नॉन करंट। अब इसके पास तो 2 नॉन करंट एसेट है, कल वाले के पास 4 थे, पता है आपको? यस सर। मैंने एक वर्किंग की थी, याद है आपको? यस सर। मैं यहाँ पे एक वर्किंग कर रहा हूँ, किसके लिए वर्किंग कर रहा हूँ? नॉन करंट। नॉन करंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेक्स्ट वर्किंग। नहीं भाई, नॉन करंट एसेट की वर्किंग। किसकी? नॉन करंट एसेट्स। अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है सवाल इनकम स्टेटमेंट पूरी ट्रायल बैलेंस को देखते हुए। तो मैं अगर डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना रहा हूं तो मेरे पास कितने नॉन करंट एसेट थे? 2। एक तो शायद फर्नीचर है और दूसरा डिलीवरी ट्रक्स। ऐसे ही है, ट्रक्स लिख रहा हूँ खाली, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, क्या मेरे पास दोनों की कॉस्ट गिवन है? यस सर गिवन है। अच्छा अभी देखो, मैं सवाल सामने रखूंगा, ये रहा क्वेश्चन। ये देखो नीचे देखो भाई, फर्नीचर है 9 लाख रुपए का, डिलीवरी ट्रक है 18 लाख रुपए का। एम आई राइट? फर्नीचर है 9 लाख रुपए का, सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। और Yes, ट्रक sir. 18 लाख रुपए का। पहले से इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है, जो भी जासरा कह रही थी, वो बिगिनिंग वाला, वो इसमें आपका एडजस्ट होता है। ये देखें कितना पहले से फर्नीचर डेप्रिशिएट हो चुका था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1,80,000। यस सर। 1,80,000।
ये पहले से रिकॉर्ड हो चुका था। ये बताओ, ये रहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 787,500 है ट्रक का। यस सर। सर अच्छा, क्या इस साल आपने फर्दर इन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है? यस सर। यस। हाँ, इस पे तो किया था 90,000 रुपए। किस पे? फर्नीचर पे। फर्नीचर। ये देख लें आप जर्नल एंट्रीज नीचे, इधर आओ। एक 90,000 रुपए और एक का 2,53,125। यस सर। 90,000 रुपए फर्नीचर का इस साल का डेप्रिसिएशन, 2,53,125। किसका डेप्रिसिएशन? ट्रक। अब मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कौन से बैलेंस निकालूंगा? एंडिंग। इन दोनों को ऐड करने से 180 प्लस Yes. 90 कितना हो जाएगा? 270। 2,70,000। 2,70,000। और इन दोनों को प्लस कर दें, अगला वाला कितना आ रहा है? $787,500 प्लस 253,125 जी 1040625 किसी ने कहा है? यस सर ये आ सर। रहा है। ठीक हो गया। 406। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है? इन एसेट की कौन सी वैल्यूज? बुक बुक वैल्यू। वैल्यू। अब देखिए, मैं फिर कल वाली बात रिपीट कर दूं। फर्नीचर 9 लाख रुपए का था, पहले से फर्नीचर पे 1,80,000 का डेप्रिसिएशन पिछले साल तक की बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड हो गया था, जो इस साल का ओपनिंग था। इस साल मजीद 90,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, तो अब इस पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 70,000। तो 9 लाख में से 2,70,000 माइनस कर दो तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 6,30,000। 6,30,000। दूसरा बताओ, 18 लाख रुपए में से टोटल कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे? 10,40,250 और 625। यस सर। ठीक है, तो कितना बचेगा? जी सर 7,59,375। हाँ, ओके। 7,59,375। यस सर। सर ये अब आप- सर ये 3 साल का डेप्रिसिएशन है ना? 3 साल का नहीं, जितने साल का भी हो, हमें क्या पता, बस हमें तो ये पता है कि पिछले साल तक का था 7,87,500, इस साल का है 2,53,125। दोनों को प्लस के तो सही। टोटल 10,40,625 हो गया है। 18 लाख में से 10,40,625 माइनस किया तो 759,375 डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे जहाँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ, मैंने कहा भाई हमारे पास कितने नॉन करंट एसेट है? 2। एक का नाम है फर्नीचर, ट्रक। दूसरे का नाम है ट्रक्स। ट्रक। मैंने वर्किंग 1 से इनकी फाइनल वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। अब मुझे फाइनल वैल्यू पता है, मैं वो लिख दूंगा 6,30,000 और 759 था यस सर। और 375 था, यही था। यस। यस सर, यही था। ठीक है, और ये लिख दूंगा, हम बात कर रहे हैं रुपीज में। किस में बात कर रहे हैं? अच्छा, इन दोनों को सम अप भी कर दो ताकि टोटल भी बता दें इसको। बल्कि एक काम करूंगा ना, फिर ये साइड में लिखूंगा ना, टोटल तो यहाँ लिखूंगा रुपीज के कॉलम में। 6,30,000 रुपए और 759 65 759 था ना? 653 नहीं, यस 75 13 लाख। 759 के बाद क्या था? 375। यस सर। कितना हो गया ये? सर 13,89,375। ठीक हो गया, सही है भाई। यस सर। ये कौन सा एसिड आ गए? नॉन Non-current. करंट एसेट। अब कौन सा एसिड चाहिए? करंट एसेट। करंट एसिड। करंट एसिड की हेडिंग डाल दूं? यस सर। करंट एसिड में सबसे पहले ध्यान में रख लिया करो, क्या कोई प्रीपेड तो नहीं था? क्या ध्यान में रख लिया करो? प्रीपेड। तो प्रीपेड रेंट आ रहा था मेरे पास, याद है? यस सर। प्रीपेड रेंट जो बच गया था, वैसे तो रेंट एक्सपेंस था 60,000, ये देखो 60 में से कितना बच गया था? 21,625। यस सर। एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है, ये चेक कर लेना। 21,625 ये प्रीपेड रेंट आ गया, करंट एसेट होता है। उसके बाद आ जाए सवाल को, देखो सारे चीजें नजर आ जाएंगी।
सवाल में लिखा हुआ है सेल तो चला गया SOPL, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम भी गया SOPL में। अदर इनकम कहा जाती है SOPL, इनकम है, एसेट नहीं है। ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस SOFP। रिसीवेबल क्या आ गया? रिसीवेबल से पहले इन्वेंट्री दिखा दो, एंडिंग इन्वेंट्री। क्या दिखा दो? एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री तो एसेट है जो बच गई इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री sir. बच गई वो तभी तो माइनस कर देते हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से। इन्वेंट्री 1 मिलियन की बच गई है, पता है आप लोगों को? पहली एडजस्टमेंट थी एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। अब एंडिंग इन्वेंट्री के बाद फिर मैंने देखा अभी ट्रायल बैलेंस पे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल देखो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल को बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 75,000। यस सर। 75,000। आपको पता है आपके अकाउंट रिसीवेबल के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी दिए हुए नीचे, ये रे अलाउंस फॉर बैड डेट्स 4,000 रुपए की नजर आ रहे हैं। ये रे, ये वाला टाइटल देखो, नजर आ रहे? यस तो सर। कितना अकाउंट रिसीवेबल कितना आ रहा है? 75 में मैं एक छोटी सी वर्किंग कर देता हूँ, चले कल की तरह। किसकी वर्किंग कर रहा हूँ? अकाउंट रिसीवेबल। हाँ, ताकि मैं वहां डायरेक्ट फाइनल वैल्यू दिखा दूंगा। कौन सी वैल्यू? अच्छा, मेरे पास कितना अकाउंट रिसीवेबल सवाल में दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 75,000। हाँ, हम बात कर रहे हैं सारी रुपीज में, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 75,000। 75,000 में से आज कोई राइट ऑफ तो नहीं हुआ ना? नो सर। लेकिन कोई अलाउंस है, कोई डाउटफुल है? यस सर, 4 सर है 4,000। हाँ, जासरा कल याद है आपने पूछा था ये सर ये डाउटफुल है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। यस सर। तो अब मेरा नेट कितना बच गया? 71। तो मेरी बैलेंस शीट पे रिसीवेबल कितना जाएगा? अकाउंट 71। हाँ, वहां पे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, मैं लिख रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल, एक ही बात है। आप लोग ट्रेड रिसीवेबल लिख दो, बोल दो हमने इसके लिए वर्किंग सर एक बार और वर्किंग दिखा सकते हैं? ये रही वर्किंग, एक मिनट रुक जाओ। 71,000 ये रही वर्किंग, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा जी भाई, सर, थैंक अब आ जाए दोबारा सवाल की तरफ। कहाँ तक पहुंच गए थे? तो जब हम ये कंप्यूटर पे कर रहे होंगे तो इसका अलग से कॉलम दिया होगा उन्होंने वर्किंग का? मेरे भाई वर्किंग के लिए आपको लूज शीट देंगे, उस पे करेंगे। कल मेरा ख्याल है ये सवाल जासरा आपने पूछा था, याद है? यस सर, यस सर। वर्किंग के लिए आपको शीट दी जाएगी, राइट? लूज शीट, उस पर जितनी वर्किंग जी करनी है सर, करो, ठीक है? अच्छा, इधर आ जाओ। हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम ऊपर से यहाँ तक आए थे, हमने कहा था ये SOFP आइटम आ गया, ट्रेड रिसीवेबल दिखा दिया। अच्छा, ट्रेड पेबल तो लाइबिलिटी है ना? यस सर। ये भी लाइबिलिटी वाले पोर्शन पे लेके जाऊंगा, करंट लाइबिलिटी होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई, फर्नीचर दिखा दिया, ट्रक दिखा दिया, इसके पुराने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिए, इस साल वाले भी माइनस कर दिए, अलाउड फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल से माइनस कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, कौन सी लाइबिलिटी? करंट। कैश इन हैंड, कितना कैश है? 11,500। तो कैश तो एसेट होता है ना भाई, करंट एसेट। कैश, कैश कौन सा एसेट है? करंट एसेट। कितना है? 11,500। इसके अलावा एक नजर में एडजस्टमेंट चेक कर लूंगा, बस कैश भी लिख दो, बहुत है, कैश इन हैंड लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक नजर चेक कर लिया करें एडजस्टमेंट को, क्या कोई चीज रह तो नहीं गई थी? देखिए, पहली एडजस्टमेंट थी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दिखा दी। सैलरी तो लाइबिलिटी है, एक्रूड है, बैलेंस शीट पे पेबल जाएगा। रेंट जो प्रीपेड था वो दिखा दिया, एसेट था। डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए। ड्राइंग वाली एडजस्टमेंट तो ड्राइंग में जाएगी। ओके, दैट्स ऑल। करंट एसेट का टोटल कर दे तो टोटल एसेट भी आ जाएंगे। पहले करंट एसेट का टोटल बता दे। है? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, आप लोग करंट एसेट का टोटल करें। एक मिनट यार, एक जरा, एक बच्चा है उसको एक चीज देनी है, होल्ड कीजिएगा, टोटल कीजिएगा। सर को जासर है कि सब बातें याद? चॉपर है क्लास। तुम पहले आ जाओ।
जी भाई कितना टोटल किया आप लोगों ने बताया करंट एसेट का? सर 11 लाख 11 लाख 4,000। मतलब 1104। यस सर। आगे 125। 125 और इन दोनों को प्लस भी कर लिया होगा मेरा ख्याल इतनी देर में आप लोगों ने। टोटल एसेट भी बता दें कितना है? टोटल एसेट कितने हो गए? हाँ 24 लाख 93,500। जी स्टूडेंट टोटल कितना किया है? सर 24 लाख 24 लाख 93,500। 93,500 टोटल एसिड आ गए आप लोगों के पास? यस सर। हाँ अच्छा टोटल एसिड आ गया इसका मतलब है एक साइड आपकी मुकम्मल हो गई, एक साइड आपकी मुकम्मल हो गई। टोटल एसिड आ गया तो एक साइड मुकम्मल हो गई। यस सर। अच्छा जरा बता दो, ये मैं ऊपर लिख भी रहा था ना, समझाने के लिए लिखता हूँ। हाँ समझाने के लिए लिखता हूँ। टोटल हाँ टोटल एसिड कितने के आ गए? 24,93,500। यस सर। ओके अच्छा टोटल एसिड्स के बाद यहाँ पे कितनी चीजें आएंगी, एक या दो? क्या क्या आएगा? कैपिटल लायबिलिटी। कैपिटल एंड लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। और हाँ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में आपके पास पहले क्या है, कैपिटल है या पहले लाइबिलिटीज है? लायबिलिटीज सर। नहीं भाई क्या हो गया, पहले कैपिटल है या लाइबिलिटीज? नजर नहीं आ रहा आपको, लिख रहा हूं मैं। कैपिटल। पहले क्या है? कैपिटल। कल याद है मैंने इसमें लिखा था सबसे पहले हस्सान कैपिटल आ जाएगा। यस सर। सवाल में देखो हस्सान कैपिटल, ये को बिल्कुल आखिर में 1855,000। यस सर। नजर आ रहा है? हस्सान कैपिटल कितना लिखूंगा? 18,55,000। हस्सान कैपिटल 1855,000। अच्छा ये बताओ हस्सान कोई ड्राइंग करेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हस्सान ने ड्राइंग 1,10,000 की भी की थी और एडजस्टमेंट में कितने की ड्राइंग और आ गई थी इसकी? 20,000 की। ये मैं एरो बनाता हूँ, ये वाला एरो जो जा रहा है ना ये सी का जा रहा है 20,000 का। तो कितने की ड्राइंग हो गई टोटल हस्सान की? 1,30,000। 1,30,000 प्लस कर दूं या माइनस कर दूं इसमें से, कैपिटल में से? माइनस। 1,30,000। अच्छा कल मैंने एक बात बताई थी, नेट हिल गया। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा यार वो नेट की डिवाइस मिल जाती ना, दूसरा नेट कनेक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा अभी मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगा। बहरहाल बताओ कितने की? अच्छा कल मैंने बताया था ऑनर जब ड्राइंग करेगा तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा तो प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? ऑनर जब ड्राइंग करेगा तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? माइनस होगा सर। माइनस होगा ना। अच्छा अब ये बताओ क्या इसने प्रॉफिट कमाया है? नो सर। नो सर। ये 5,75,000 भाई ये कितना प्रॉफिट हुआ था? इनकम स्टेटमेंट SOPL कितना प्रॉफिट हुआ है? नेट प्रॉफिट देखो बॉटम लाइन 5,75,000। अच्छा ये प्रॉफिट होगा तो ये बताओ इसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कल बताया था ना ये प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा और ड्राइंग करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। ये बात तो कल बता दी थी ना भाई। यस सर। इन सबको प्लस माइनस कर दो। 18,55,000 में से 1,30,000 की ड्राइंग कर ली, 5,75,000 का प्रॉफिट आ गया तो कितना कैपिटल हो गया? 23 लाख। 23 लाख रुपए। यस सर। अच्छा अब एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, हमने सारी इनकम चाहे वो अदर इनकम थी, सेल के जरिए इनकम थी, सारी इनकम कहाँ दिखाई थी? प्रॉफिट एंड लॉस में सर। ठीक है रेवेन्यू वहां दिखा दी, सारे एक्सपेंस कहाँ दिखा दिए? उसमें SOPL में। यानी 2 खिलाड़ी तो वहां आउट हो गए थे।
यहाँ पे पहले एसेट दिखा दिए सारे, यस सर। और एसेट के बाद एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हमने अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एसिड के बाद हमने जो है ना वो, यार एक मिनट यार, एक मिनट आ गया, एक मिनट यार, ठीक है। यस सर, टेक योर टाइम। हाँ हसन तुम बैठो, मैं 5 मिनट बैठो। हसन ही आया हुआ है बच्चा, हसन बैठ गया, इधर आओ, देखो कैसे पढ़ाते हैं। अच्छा ये लाइबिलिटीज जो है ना, ये लाइबिलिटी, अच्छा ये बताओ हमने सारे एसेट दिखा दिए, यस Yes. सर, दिखा दिए। कैपिटल भी हो गया, Yes. रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो गए, Yes. अब सिर्फ क्या रह गई है, Liabilities. लाइबिलिटी कितनी किस्म की होती है, तो करंट और Current and नॉन करंट। इस सवाल में जब हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे थे ना, आप घर जाके दोबारा देख लेना, घर पे ही आप लोग क्लास के बाद दोबारा देख लेना, ट्रायल बैलेंस में इसमें कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। करंट। देख लें इस सवाल में नॉन करंट नहीं है, करंट लायबिलिटी सिर्फ एक लायबिलिटी नजर आ रही है ट्रायल बैलेंस में, कौन सी है, ट्रेड पेबल। बैंक। हाँ दो है, सॉरी, एक ट्रेड पेबल और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल कितने हैं, 91,500 के। यस सर। अच्छा अब इधर देखिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितना लिख दिया, सर एक सैलरीज पेबल भी तो है। सैलरीज पेएबल लूंगा ना, अभी एडजस्टमेंट पे तो बाद में आऊंगा ना, पहले ट्रायल बैलेंस तो देख लूं, बिल्कुल लूंगा, मुझे पता है, याद है। करंट लायबिलिटीज कौन सी हेडिंग आएगी, लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में पहली लायबिलिटी क्या आ जाएगी, trade payable. ट्रेड पेएबल, इधर आ जाए, ट्रेड पेएबल्स। अच्छा ट्रेड पेएबल्स कितना आ जाएगा आपके पास, 91,500। ठीक हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, यस सर। Yes. मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लिया हुआ है, वो कितने, वो भी करंट लायबिलिटी होता है, वो कितना है, 1 लाख शायद। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था सवाल में, ये रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख रुपए का, कितने का है, 1 लाख। चलो ये भी आ गया। अब आपको ट्रायल बैलेंस में इसके अलावा कोई और करंट लायबिलिटी, ट्रायल बैलेंस में इसके अलावा कोई और करंट लायबिलिटी नहीं दिख रही। नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट पे इन्वेंट्री हो गई, ये जो सैलरी है ना एक्रूड, कितनी सैलरीज आपका पेबल है जो आपको दे रहे हैं अभी भी, 20,000। 2000। 2,000 रुपए, ये देखें सैलरीज Yes. पेबल, ये करंट लायबिलिटी होती है, कितने की आपकी सैलरीज पेबल है, 2000। 2,000 रुपए सैलरीज पेबल, 2,000 रुपए। अच्छा और तो कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, नहीं है, पूरे सवाल में कुछ भी नहीं है, इन तीनों को प्लस कर लो, 193,500, यही हो जाएगा ना, 193,500, 500. इन दोनों को प्लस कर लो, लायबिलिटीज और कैपिटल को, तो वही बन गया 24,93,500 हो गया, Yes, sir. 24,93,500। ऊपर देखिए टोटल एसिड कितने आ रहे थे, देखें टोटल एसिड कितने थे, 24 lakh. 20,000. यानी 500. टोटल एसिड्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल कैपिटल एंड Liability. Liability इज same. दैट क्लियर Yes. Yes. जी। अब थोड़ा कुछ समझ में आना शुरू हुआ ये टॉपिक या नहीं हुआ, Yes sir. कल आप लोग कह रहे थे मुश्किल लग रहा है, अब इधर देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है बस। 23 लाख रुपए का कैपिटल आया और 1 लाख कितना था वो, 93,500, ये क्या आ गया, लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर, यस सर। अच्छा भाई गुड हो गया। अच्छा इसमें जो है ना हमारे पास ये बैलेंस शीट भी बन गई है, ये आपको मैं सारा सवाल सेंड कर दूंगा, ठीक है, एक सवाल होमवर्क के तौर पे दूंगा, यार एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वो पहले से डील कर दूं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, ठीक है, आओ यस सर। ओके। चलो कपड़े में खराब होते हैं।
सर से कोई कपड़े लेने आया है। भाई सर टीचर है, सर के पास होंगे अच्छे अच्छे। क्या बोले हसन कौन है? हसन हसन ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये कौन है? हाँ, ये सवाल में नाम लिखा हुआ है, बैठो। इनकी कंपनी का ही करवा रहे हैं सवाल। सलाम वालेकुम सर। मेरे पास कंपनी है भाई। सर बच्चे को भी अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। बेटा तुम भी बच्चे हो सर के। तो आप भी हुए भाईजान। बहुत हार्ड। तो मैंने बोला तो मैंने मना किया भाईजान। अनस भाई गुस्सा सॉरी नहीं। भाई, जुम्मा मुबारक। अनस भाई गुस्सा नहीं। बोल देना मुझे चाचू की क्लास हो रही थी ना, इसलिए वो मैं बैठ गया था। अरे गुस्सा कौन हो रहा है हमजा भाई, जुम्मे का दिन है यार, आज शरीफ लोग हैं हम। जी स्टूडेंट आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, मैं आसान चला सर। दिया मिस्टर आसान। पीछे वाली भी आ रही थी सर। अच्छा ये वो आसान जो है ना, असल में वो ऊपर बिल्डिंग का बच्चा है, मतलब वो असल में घर पे एलोवेरा लगाए हुए ना, एलोवेरा का पत्ता चाहिए था उसको, तो बोला था ये आसान कौन है, मैंने बोला ये आसान सवाल का नाम है। अच्छा भाई बहरहाल ये सवाल जो है ना सुन लें आप लोग। ये मैं जब आपको पीडीएफ भेजूंगा, अभी नहीं भेजूंगा, नमाज का टाइम है, जुम्मे की नमाज के बाद भेजूंगा, ठीक है? कुछ अनाउंसमेंट सही है सर, रिमूव मत कीजिएगा। जी जी ये रिमूव नहीं करूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? एक बात सुन ले। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई खैर मुबारक। एक बात सुन लें आप लोग कि हमारे पास जो है ना कौन है ये? ये मैंने इसको वो कर दिया है, अन्नू भाई कोई थे उनको रिमूव ही कर दिया, वो पता नहीं क्या डिस्टरबेंस करते हैं क्लास में। बहरहाल सर भाई ये एक बात सुन ले, आपको ये जब सॉल्यूशन भेजूंगा ना, ये सवाल का जवाब भी, ये सवाल मिल जाएगा। हाँ ये सवाल मिल जाएगा, और इस सवाल के साथ साथ जो है ना इसका ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है ये भी मिल जाएगी। हाँ इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है वो भी मिल जाएगी, और इसकी वर्किंग भी मिल जाएगी, राइट? बस यही तो सॉल्व किया ना। यस ये आपको भेज दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि नमाज का टाइम है, नमाज के लिए जाना है मुझे भी, तो ये चीजें आपको सेंड करूंगा नमाज के बाद। नंबर 1। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, एक सवाल भेजूंगा आसान सा, अभी दिखा रहा हूँ आपको, वो आपको घर से होमवर्क करना है, सही है? कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे। बता रहा हूँ, करेंगे 1 मिनट ना, वो इसलिए आसान है, उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस है। अब तो कर लोगे? यस। अच्छा तीसरी बात सुन लो, तीसरी बात, ये आपके तीनों लेक्चर इंशाल्लाह जो मैंने कल रात को क्लास ली है, जुमेरात की रात वाली, बुध की रात को ली थी वो क्लास, और आज जुम्मे वाली क्लास, इंशाल्लाह आज शाम तक अपलोड हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू सर। मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा, तो इसको भी सुन लीजिएगा, और कल की क्लास से पहले हो सके तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, खास तौर पे ये तीनों क्लास होगी। तो कल में जो है ना, ये तो सोल ट्रेडर के थे, हसन, एहसन और नईम का सवाल दे रहा हूँ आपको, लेकिन कल जो कराऊंगा वो सोल ट्रेडर नहीं, वो कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह। किसके? कंपनी। थोड़ा सा फर्क होगा, माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा। जैसे आज नहीं एक कैरेज इनवर्ड आ गया, आज अदर इनकम आ गई, तो कल थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा। स्क्रीन आपको अब नजर नहीं आ रही होगी ना? नहीं। हाँ तो मैंने इसीलिए इसको अभी स्क्रीन को, आप लोग 1 मिनट, सवाल अगला शेयर करना है ना, मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। सवाल ये रहा, नईम ट्रेडर्स, 1 मिनट, नईम ट्रेडर्स का सवाल। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो अभी से स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लें इसका। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज जो है ना 50% ठीक हो गया। अच्छा ये सवाल स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, खास तौर पे जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, ये सवाल नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। एक मिनट रुक जाए, अभी नहीं लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अब मेरा ख्याल है बेहतर है। यस अब स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट, अच्छा जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, क्योंकि कुछ बच्चे शायद लीव कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने आज क्लास नहीं ली है, जुम्मे का दिन भी है शायद, तो अपने अपने ग्रुप में एक स्टूडेंट शेयर कर दे, एक स्टूडेंट, ज्यादा नहीं,
ठीक है। ओके एक एक स्टूडेंट 6 के 6 ग्रुप में, 3 गर्ल्स के ग्रुप है, 3 बॉयज के, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन जी, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दे। सवाल देखो कितना, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? नो सारे एसेट, सारी लायबिलिटी, सारा कैपिटल कहाँ ले जाओगे? एसओएफपी नीचे लिखा हुआ है ना, दोनों चीजें बनानी है। और Yes. सारे इनकम, सारे एक्सपेंस कहाँ ले जाओगे? एसओ प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, अब आप बोलेंगे सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है इसमें इस साल का भी ऐड हो चुका है। ये जो हेड नजर आ रहा है आपको, एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, तो इस साल का भी क्या हो चुका होगा? ऐड बट डायरेक्ट माइनस करके ले जाओगे। आसान सवाल है, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। ये हमारे आईसीएमए का ही सवाल है पेपर का। तीनों सवाल जो मैंने करवाए अब तक वो तीनों आईसीएमए के पेपर के हैं। नईम ट्रेडर भी, हसान ट्रेडर भी, और सॉरी तीसरा कौन सा था, एहसन। वो सब सवाल जब मैनुअल पेपर होता था उस अटेम्प्ट के सवाल हैं, और अभी भी ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो बल्कि आसान आते। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग ट्राई करेंगे, कर लेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा। रात को लेट नाइट अगर मुझे मौका मिला, जब मैं क्लास लेके फारिग होऊंगा रात को, एफए वालों की, आज आपकी नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा, जो आईसीएमए की वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है, यस सर, शुक्रिया पहले सर। आप लोगों ने ट्राई करना है, फिर मैं रात को लेट नाइट भेजूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कब है पता है आप लोगों को? कल पहले सर इंशाल्लाह टुमारो 11:30 बजे। अब भाई 2-4 मिनट वेट भी कर लेना, क्योंकि मेरी कल बहुत टफ शेड्यूलिंग होती है। बाज़ दफ़ा मेरी 11:30 क्लास खत्म होती है, मैं एक क्लास डिस्कनेक्ट करके आपको फौरन ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है 5 मिनट मैसेज करने, लॉग इन होना है, एक लॉग आउट करना है, फिर सबको रिप्लाई करना है, 6 के 6 ग्रुप में मैसेज सेंड करना है। सबसे बड़ी बात व्हाट्सअप कनेक्ट करना बाज़ दफ़ा मसला कर जाता है। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोग समझ जाएंगे चीज़ों को। यस सर। यस सर दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। जुम्मा मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान खैर